हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। आई होप आप सब बढ़िया हो गया यार। तो आज के वीडियो में यार मैं थोड़ा सा बात करने वाला हूँ कि मेरे को जो है यार वर्डप्रेस जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्यों नहीं पसंद है, मेरा क्या थॉट प्रोसेस है, उसके विषय में जो है वो मैं बात करने वाला हूँ। ठीक है ना। तो यार देखो, वर्डप्रेस आप जानते हो यार, ब्लॉगिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा मस्त प्लेटफॉर्म है। ठीक है। और ज़्यादातर जो ब्लॉगर लोग हैं ना यार, वो वर्डप्रेस ही यूज़ करते हैं, चाहे वो प्रो हो, बिगनर हो। और आप देखोगे इंटरनेट में बहुत सारी जो वेबसाइटें हैं ना, वो आपकी वर्डप्रेस वगैरह में ही जो है वो बनी हुई है। ठीक है ना। बट स्टिल मेरे को वर्डप्रेस नहीं पसंद है। उसके पीछे क्या कारण है, मैं जो है उस वीडियो में अपना एक पर्सनल जो है वो ओपिनियन जो है वो शेयर करने वाला हूँ। ठीक है। इसमें कुछ भी वैसा ओपन चीज़ नहीं है। अगर आप यूज़ करते हो तो आप उसे यूज़ करते रहो। एज अ डेवलपर, एज अ प्रोग्रामर, मेरे को वर्डप्रेस जो है वो नहीं पसंद आता है। क्यों नहीं पसंद आता है ना, तो उसके विषय में थोड़ा सा जो है मैं चीज़ें बताने वाला हूँ। पहली बात तो यार ये चीज़ है ना कि जो वर्डप्रेस है वो एक जनरलाइज प्लेटफॉर्म है। ठीक है ना। आपका ये जो वर्डप्रेस है ना, वो एक जनरलाइज प्लेटफॉर्म है। जनरलाइज प्लेटफॉर्म आप जानते हो ना, सबको नज़र में रख करके बनाए गए हैं। ठीक है। कि ये ब्लॉगिंग के लिए भी यूज़ कर ले, ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है, अगर बनानी, जैसे जैसे वर्डप्रेस वगैरह पॉपुलर हो गया, तो हर तरीके की वेबसाइट बनाने के लिए उसमें जो है प्लगइन्स बनते चले गए। अगर आपको मान लो ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है तो आप वो कॉमर्स प्लगइन वगैरह इंस्टॉल कर सकते हो। बहुत सारे प्लगइन जो है वो इसीलिए वर्डप्रेस में आ गए। ठीक है ना। तो यार अब एक जनरलाइज प्लेटफॉर्म बनाने के लिए ये इतना ज़्यादा एक मतलब कह सकते हो एक हैवी प्लेटफॉर्म होगा। छोटी मोटी चीज़ें बनाने के लिए भी कई सारे लोग जो है मेरे से पूछते रहते हैं ना कि यार अगर हमें ये टूल वाली वेबसाइट बनानी हो तो हम क्या उसे वर्डप्रेस में बना लें। और जैसे कि मान लो पासवर्ड जनरेटर हो गया, एज कैलकुलेटर हो गया, फैंसी टेक्स्ट जनरेटर हो गया ना, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा किसी भी तरीके की ये छोटी मोटी टूल वाली वेबसाइटें जो है वो वर्डप्रेस में मत बनाएं। क्योंकि वर्डप्रेस में ना ऑलरेडी बहुत कुछ जो है वो पड़ा रहता है, और आप ये जरा जरा से टूल अगर उसमें बनाओगे, फिर अपनी वेबसाइट को होस्ट करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली वर्डप्रेस का साइज भी बहुत हैवी हो जाता है जाकर। और ये जो छोटे छोटे टूल होते हैं ना, वन पेज टूल या स्टैटिक टूल उन्हें बोल सकते हो, छोटे मोटे डायनेमिक टूल भी आप उन्हें बोल सकते हो, तो इनका यार साइज जो है वो बहुत कम रहता है। इसीलिए कई बार क्या होता है कि आप छोटी मोटी कोई वेबसाइट बनाते हो जिसमें मान लो 8-10 आर्टिकल लिखे हैं। मैं तो कहूंगा अगर आपके 8-10 आर्टिकल वाली वेबसाइट है ना, तो उसे नॉर्मल HTML में ही डिजाइन कर लो। बहुत मस्त चलेगी, बहुत फास्ट चलेगी। आपको किसी भी तरीके के ये WP रॉकेट और ये रॉकेट वो रॉकेट, इन सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। वर्डप्रेस कई केस में यार स्लो इस वजह से ही चलने लगता है ना कि यार हम क्या एक बिगनर लेवल की होस्टिंग लेते हैं। ठीक है। उसमें वर्डप्रेस वगैरह इंस्टॉल करते हैं, और वर्डप्रेस में पहले से ही बहुत प्लगइन पड़े रहते हैं ना। और अगर आप कोई दूसरी वेबसाइट में मान लो आपने कोई फंक्शनैलिटी देखी कि मेरे को ये शेयर वाले बटन लगाने हैं, ये लगाना है, वो लगाना, और आपने कुछ प्लगइन वगैरह इंस्टॉल कर लिए ना, तो कई सारे वर्डप्रेस की मार्केट प्लेस में बिल्कुल चूतिया प्लगइन भी होते हैं। ठीक है। जो आप इंस्टॉल कर लेते हो, उसकी वजह से आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा डाउन हो जाती है यार। इवन जब आपकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा डाउन होती है और आप होस्टिंग वाली कंपनियों से कांटेक्ट करते हो ना, तो उनका भी यही क्वेश्चन रहता है, भाई ये आप फोरम वगैरह में पढ़ते हो तो भाई आपने कोई नया प्लगइन तो नहीं इंस्टॉल करा, उसे आप अनइंस्टॉल कर दिए, ये डिलीट कर दिए, वो डिलीट कर दिए ना। तो बहुत सारा झमेला रहता है। तो इवन क्या है, वर्डप्रेस में ये पता ही नहीं चलता है कि यार बैकग्राउंड में क्या चीजें चल रही है। तो एज अ डेवलपर आपको ये पता होना चाहिए ना यार कि बैकग्राउंड में क्या कहानी चल रही है, ताकि आप उसे बैकग्राउंड के लेवल पे भी ऑप्टिमाइज कर सको जाकर के। इसीलिए वर्डप्रेस में ना जब परफॉर्मेंस से रिलेटेड जब कोई कलाकारी होती है ना, तो आपको डिबगिंग करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि आपको जो बैकग्राउंड का आइडिया नहीं है। दूसरी यार एक और बहुत मेजर प्रॉब्लम जो मैंने नोटिस करी है ना यार, वो ये होती है ना कि मैंने कई बार देखा है ना कि वर्डप्रेस में जब कोई आप ऐसा प्लगइन वगैरह इंस्टॉल कर लेते हो ना यार, जिसमें डेटाबेस वगैरह की जरूरत होती है ना, तो जैसे ही आप प्लगइन इंस्टॉल करते हो ना, तो वर्डप्रेस के डेटाबेस में ऑटोमेटिकली टेबल्स वगैरह क्रिएट हो जाती है। मैं कुछ चूतिया प्लगइन की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो अब जब आप उन प्लगइन को मान लीजिए आगे फ्यूचर में जाके अनइंस्टॉल करना चाहते हो, आपको नहीं समझ में आओ, कई बार हम ये भी यार देखते हैं ना वर्डप्रेस वाले केस में कि हम जब हमें कोई प्लगइन यूज करना होता है तो उसके कई सारे कंपनियों ने सेमी टाइप की चीज बना रखी होती है। मान लो हमें जैसे कि मान लो कोई कैचे वाला प्लगइन चाहिए तो W3 टोटल कैचे करके भी है। ठीक है। ऐसे क्या सारे आपको को कैचे वाले प्लगइन भी मिल जाएंगे। ठीक है ना। तो जब आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके के सेम ही काम करने के लिए प्लगइन वगैरह इंस्टॉल करते हो ना, कई बार तो आपके डेटाबेस में टेबल्स वगैरह भी क्रिएट हो जाती है ना। और आप एक ही चीज करने के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट प्लगइन का डेमो लेते हो अपनी मतलब कि एक लाइव वेबसाइट में, तो उसमें क्या है, इंटरनल लेवल पे आपके डेटाबेस में टेबल वगैरह भी जो है वो ऑटो क्रिएट होती रहती है। कई सारे प्लगइन में टेबल्स की जरूरत पड़ती है, डेटाबेस टेबल की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो ऑटो क्रिएट होती रहती है। तो उस ऑटो क्रिएट होते रहने में होता क्या है ना कि कई सारे प्लगइन को आप सिर्फ टेस्टिंग के लिए यूज करते हो, टेबल वगैरह क्रिएट हो जाती है, और आप जब उन प्लगइन को अनइंस्टॉल करते हो तो कई सारे प्लगइन जो है वो उन डेटाबेस में जो आपके टेबल बन गई है उनको अनइंस्टॉल करते ही नहीं है। तो आपके डेटाबेस लेवल में भी बहुत सारी अननेसेसरी की जो है वो टेबल क्रिएट होती चली जाती है। ठीक है ना। और फिर आप जब कोई इमेज अपलोड करते हो तो उसके बहुत सारे वेरिएंट बन जाते हैं, बहुत सारे थंबनेल बन जाते हैं। आप पता नहीं उतने सारे थंबनेल आपको अपनी एक्चुअल जो भी आपका वेबसाइट का कॉन्सेप्ट है उसमें उतने सारे थंबनेल की जरूरत है भी कि नहीं
नहीं है, क्योंकि जब भी आप कोई वर्डप्रेस में फोटो अपलोड करते हो ना तो इंटरनल से कई सारे अलग अलग साइजेस के जो है वो थंबनेल बन जाते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो है ना वो यार आपका जो एक कह सकते हो वर्डप्रेस की डायरेक्टरी है जहां पर आपका कोड पड़ा उसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है। अगर आप एक वर्डप्रेस की वेबसाइट में कहूँ अगर 2-3 सालों तक रन कर रहे हो, उसमें रेगुलर वगैरह कंटेंट डाल रहे हो ना, फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं अपनी वेबसाइट की बात करूं जाके, तो यार जो मैंने अपनी वेबसाइट बनाई हुई थी ना उसमें मैंने करीबन 1000 पोस्ट के आसपास डाल दी वर्डप्रेस की। उसका साइज यार आप कह सकते हो यार जीबी में पहुंच गया है, ठीक है ना। और वही यार 1000 दो हजार 1-1 लाख पेज वाली साइटें मैं बनाता हूँ, ठीक है, जिनका टोटल अगर आप साइज की बात करोगे जाकर के ना तो कहो 1-2 MB ही हो जाकर के, ठीक है ना। तो ये फायदा हो जाता है जब आप चीजों को थोड़ा कोर से बनाते हो, इसीलिए मेरे को पसंद है। मैंने यार एक वही बात है, जब मैं स्टार्टिंग में आया था तो मैंने सोचा था यार कि यार एक कंपनी में यार दिखाने के लिए हो जाएगा कि मेरा ब्लॉग है यार, तो मैंने चलो यार वर्डप्रेस बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, वैसे तो मैं नॉर्मल कोर में ही वेबसाइटें बनाता था, तो मैंने वर्डप्रेस वगैरह को यार इंस्टॉल करके उसमें आर्टिकल वगैरह लिखने डाल शुरू कर दिए। कह सकते हो 50-100 आर्टिकल लिखने शुरू कर दिया। फिर मेरे को यार समझ में आया कि यार इसमें मजा नहीं आ रहा, बहुत ज्यादा हैवी साइज होता जा रहा है और ऑप्टिमाइजेशन लेवल पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, स्पीड के बहुत ज्यादा इशूज हो रहे हैं जाकर के। फिर इसको बहुत रेगुलर बेसिस में अपडेट भी करते रहना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे जो आप कह सकते हो ना जो चीज पॉपुलर होती है ना उसके वायरस भी बहुत ज्यादा मार्केट में बन जाते हैं। तो वर्डप्रेस के बहुत सारे पैच आते हैं, बहुत सारे आप देखते होगे यार स्पैमिंग कमेंट आते रहते हैं। आप देखो वर्डप्रेस की पोस्ट में को यार भयंकर तरीके से स्पैमी होते रहे जाकर के, फालतू के कमेंट आते रहते हैं। बट जब आप कोई अगर खुद की कस्टमाइज चीज बनाओगे ना तो जो अटैकर होता है उसे पता ही नहीं होता है कमेंट करने के लिए एक्चुअल में किस यूआरएल पे हिट मारना है जाकर के, ठीक है ना। तो उसको आप अपने लेवल पे प्रिवेंट कर सकते हो। तो कस्टमाइजेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। और सबको पता होता है वर्डप्रेस का जो एडमिन पैनल होता है यार उसका भी एक सेट ऑफ यूआरएल होता है, तो वहां पे भी लोग ब्रूट फोर्स अटैक करते हैं। अगर आपको हैकिंग के बारे में थोड़ा सा अगर सुना होगा कभी, तो एक ब्रूट फोर्स अटैक होता है जिसमें पासवर्ड के कॉम्बिनेशन को जो है वो पासवर्ड क्रैक करने के लिए ट्राई करते रहते हैं। तो वो सब यार बहुत ज्यादा अटैक होते रहते हैं, जिससे भी आपके वेब सर्वर पर जो है वो बहुत ज्यादा लोड जाता रहता है। तो ये सब कलाकारी जो है ये बहुत ज्यादा होती रहती है। और मैंने खुद ये पर्सनली ये चीज फील करी है कि जिस भी सर्वर में मैंने अपना वर्डप्रेस, जब मेरे 1000 या 1500 2000 विजिटर आने लगे थे वेबसाइट में, तो जिस भी सर्वर पर मैं वर्डप्रेस डालता था सिर्फ वर्डप्रेस की वजह से ही मेरा सीपीयू यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता था। या कह सकते हो कुछ फर्जी जो प्लगइन होते थे, जैसे मैंने बताया ना चूतिया टाइप वाले प्लगइन, उनको आप इंस्टॉल कर लेते थे उस वजह से, या तो इस वजह से होता था जाकर के, या पता नहीं यार किस वजह से होता था कि वर्डप्रेस, या तो भाई आपको वर्डप्रेस लेवल में हो सकता है भाई आपको बहुत प्रो बनना पड़े एक्सपीरियंस लेवल पे, हाँ, बट वर्डप्रेस का एक यार यही बेनिफिट है कि यार अगर आपको कोडिंग वोडिंग की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, आप बिगिनर हो, बट तब भी अपनी एक वेबसाइट जो है 1 क्लिक इंस्टॉल करके चलाना चाहते हो, तो यार हर आप सी पैनल में देखोगे जाकर वर्डप्रेस में 1 क्लिक इंस्टॉल का फीचर रहता है, वो आप इंस्टॉल कर लेते हो। फिर धीमे धीमे जब आपके में वर्डप्रेस में प्रॉब्लम आएगी, कभी स्लो चले कुछ चलेगा, धीमे धीमे आप चीजें सीखते हो जाकर के ना। बट एज अ डेवलपर अगर आपको थोड़ी सी भी कोडिंग की नॉलेज है ना और आपको छोटी मोटी चीजें बनानी हो, कभी भी यार 1 पेज 3 5-10 पेज की अगर कोई टूल टाइप की चीज बनाना हो, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि यार वर्डप्रेस में तो बिल्कुल भी मत बनाओ, उसे कोर से बनाने की कोशिश करो यार। बहुत बढ़िया बढ़िया इवन थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाया था, टेलविंड करके एक टेलविंड CSS है, इसको जाओगे ना, इसको पढ़ोगे जाकर के, बहुत ही ज्यादा बूट स्ट्रैप से भी जबर फास्ट तरीके से यार ये एक फ्रेमवर्क है जिसमें यार फटाफट तरीके से वेबसाइट बनती है। यार मैंने एक एक्चुअल में ट्यूटोरियल बनाया भी था जिसमें मैंने बताया था कि 10 मिनट के अंदर कैसे जो है वो आप रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकते हो। तो ये जो चीजें यार ये सीखोगे, इनसे आपका काम बहुत आसान हो जाता है और आप टूल टाइप की वेबसाइट है ना फटाफट चुटकियों में बना सकते हो यार, बिना किसी दिक्कत के। ना ही किसी तरीके की परफॉर्मेंस इशू आएगा जाकर, ना ही आपको कोई भी कैचे वगैरह यूज करना पड़ेगा। अगर आपकी कोडिंग सही है ना और आपने लाइट वेट कोडिंग कर रखी है ना, जैसे कि आप जो भी आप टूल वगैरह देखते हो ना यार, तो आप पेज स्पीड इनसाइट वाले टूल देखते हो, उसमें खुद बोलते हैं कि यार एक्सटर्नल जितनी लाइब्रेरी हो सकती है उसे कम यूज करो। बट आप जब वर्डप्रेस में काम करते हो तो उसमें एक्सटर्नल लाइब्रेरी भर भर के पड़ी होती है, आपको पता ही नहीं चल रहा होता है। जब आप कोई थीम यूज करते हो तो उसमें जाने कितनी सारी लाइब्रेरी पड़ी होती है, इसीलिए आप क्या एक ऑप्टिमाइज थीम चुनते हो जाकर के, आपको थीम के लिए पैसे खर्च करने होते हैं ना। बट वही अगर आप यार नॉर्मल कोर से चीजें बना रहे हो, आप बेसिक लेवल की बूटस्ट्रैप की थीम बना रहे हो या टेलविंड की, जैसे मैंने बताई थी, तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन अवेलेबल है, उस पर आप बना रहे हो ना यार, तो आपकी बिल्कुल साइट मक्खन की तरीके चलेगी। और स्पेशली टूल टाइप की वेबसाइट बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा रिकमेंडेड है कि आप टेलविंड या बूटस्ट्रैप या मटेरियल डिजाइन जो आता है, बूटस्ट्रैप का मटेरियल डिजाइन वगैरह भी यूज कर सकते हो ना, बहुत ही धुआंधार वेबसाइट बन जाएंगी बिना किसी परफॉर्मेंस इशू के, बहुत मस्त चलेंगे जाकर के ना। और थोड़ा सा अगर आपका थोड़ी कोई एडवांस लेवल की चीज है, अगर वो ब्लॉगिंग से रिलेटेड नहीं, आर्टिकल राइटिंग से रिलेटेड नहीं, थोड़ा टूल टाइप की चीज है, थोड़ी एडवांस लेवल पे है ना, तो यार आप फ्रेमवर्क यूज कर सकते हो यार। कोडिंगनेटर आता है, केक PHP आता है, लारावेल आता है, बहुत बढ़िया बढ़िया मार्केट में फ्रेमवर्क अवेलेबल है, जिनका भी साइज बहुत ज्यादा नहीं होगा जाकर के। यार वर्डप्रेस में साइज बहुत ज्यादा हो जाता है हैवी, और उसमें पहले से ही बहुत सारी लाइब्रेरीज वगैरह पड़ी रहती है, तो ये चीजें कर सकते हो। तो एज अ डेवलपर अगर आपको यार टूल टाइप की चीजें बनानी है, कोई डायनेमिक टाइप की वेबसाइट बनानी है, मूवी से रिलेटेड कोई डायनेमिक टाइप की वेबसाइट बनानी है, APIs वगैरह का यूज करना है ना, तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा यार चीजों को कोर से बनाओ।
आपको बैकग्राउंड में भी पता रहेगा, कभी कोई मेजर दिक्कत आएगी तो आप बहुत आसानी से चुटकियों में जो है उसको जो है वो सॉर्ट आउट कर सकते हो, ठीक है ना। तो यार यही कुछ यार मेरा एक थॉट प्रोसेस था। अगर आपको ऐसे ही यार थॉट प्रोसेस और चाहिए हो गया डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को लेकर के कि मेरा क्या नजरिया है चीज़ों को देखने का ना, तो यार बता देना यार, मैं वीडियो में यार शेयर करता रहूंगा यार, क्योंकि कभी कभी मैं कोडिंग से रिलेटेड कुछ वीडियो डालता हूँ, कभी कभी ब्लॉगिंग से रिलेटेड वीडियो डालता हूँ, और कभी कभी यार इस तरीके के भी यार वीडियो डालने जरूरी, जिसमें आपको एटलीस्ट ये तो पता चले ना किसी टॉपिक के बारे में, किसी चीज़ के बारे में मेरा क्या नजरिया है, ठीक है ना। तो यार चलो ठीक है यार, यहीं तक थी यार चीज़ें, ठीक है यार, और हम किसी और यार इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मिलते हैं, किसी कोडिंग ट्यूटोरियल वाले मिलते हैं वीडियो वगैरह पे मिलेंगे जाकर के। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो पे यार, तब तक के लिए धन्यवाद।